हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 हिंदी का मॉडल पेपर, वो भी 2021 बोर्ड एग्जाम का। तो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर मॉडल पेपर पर वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 हिंदी का मॉडल पेपर कि 2021 बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 हिंदी का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो आपका पूछा जाता है 100 मार्क का हिंदी होता है, यानी कि हिंदी का पेपर 100 नंबर का होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि 100 नंबर में से कौन कौन से टॉपिक आते हैं, किन किन टॉपिक को इस बार हटाया गया है, तो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन होता है वो होता है कुछ इस प्रकार का। तो देखिए, आपके पास समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। देखिए, खंड का यहाँ से स्टार्ट होता है। ये है आपका हिंदी साहित्य का बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि पूरे 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा इस बार। देखिए, जैसे काह रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, 4 ऑप्शन है, इंशाअल्लाह खां, सदा सुखलाल, लल्लू लाल सदल मिश्र। तो ये आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन होगा उसको आपको आंसर लिखना होगा, जो कि 10 क्वेश्चन होगा, 10 नंबर का पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दोनों से होगा। ठीक है, 5 पद्य साहित्य से, 5 गद्य साहित्य से, यानी कि 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर यहाँ पर आपका क्लियर होगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन रहेगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि हिंदी गद्य के का पैसेज रहेगा। ठीक है, उस पर आधारित होंगे कुछ क्वेश्चन। देखिए, जैसे इसका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन 5 रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे और पांचों का अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा। इसमें आपको 2 पैसेज दिए रहेंगे जिनमें से एक करना होगा। जैसे दूसरा देखिए, अथवा करके दिया गया है ये पैसेज। ठीक है, इसके भी नीचे क्वेश्चन रहेंगे, दोनों में से आप किसी एक को कर सकते हैं, जिसके लिए 10 नंबर निर्धारित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यानी कि चौथा क्वेश्चन है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अभी हमारा बात चल रहा था गद्य पर। ठीक है, ये पद्य पर है, यानी कि पद्यांश रहेगा यहाँ पर। तो देखिए, पद्यांश जैसे एक ये आपकी लाइनें हैं कविता की, तो ये 10 नंबर की पूछी जाएंगी। ठीक है, होगा क्या कि इसमें भी आपको नीचे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन का आंसर देना है, पांचों का आप सही सही देंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो जैसा उसमें 2 आपके पास पैसेज थे, तो यहाँ पर भी आपके पास 2 पद्यांश हैं। जैसे नीचे भी एक कविता दी गई है, इसके नीचे भी क्वेश्चन है अथवा करके, यानी कि दोनों में से आप किसी एक कविता को हल कर सकते हैं जो आपको पता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन से 5 पाँचों अगर आप कर लेंगे तो 10 नंबर, यानी कि दोनों में आपको गद्यांश और पद्यांश दोनों में 2-2 रहते हैं, आपको एक एक करना होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, 5वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा आपको 80 वर्ड में लिखना होता है, यानी कि 80 शब्द में। ठीक है, जैसे 3 आपके पास रहेंगे ऑप्शन, 3 लेखक का, तीनों में से आप किसी एक का जीवन परिचय लिख सकते हैं, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब अगला बना हमारा है खा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसकी भी समय सीमा 80 शब्द की है। ठीक है, यानी कि शब्द आपको 80 शब्द में लिखने हैं कम से कम। और इसमें भी 3 ऑप्शन रहेंगे, 3 में से किसी एक कवि यानी कि किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको जो हिंदी साहित्य, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव यात्रा या अथवा बहादुर कहानी के उल्लेख्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम समय शब्द सीमा इसकी भी 80 होगी, या फिर आप कर सकते हैं पंचलाइट तथा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या होगी कि ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर में से आप किसी एक का उद्देश्य लिख दीजिए, या फिर पंचलाइट या ध्रुव यात्रा में से किसी एक कहानी का सारांश लिख दीजिए, यानी कि सिर्फ आपको एक ही टॉपिक को लिखना है 4 में से। ठीक है, 5 नंबर इसके लिए भी निर्धारित हैं। अगला देखिए हमारा, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द इसका भी शब्द सीमा है। अब जो आप में है, जैसे यहाँ पर मुक्तियक खंड काव्य है, सत्य की जीत है, आलोक वृत्त है, त्यागपथी है। ठीक है, तो ये सब आपको जो आपके सिलेबस में है उसको आपको पढ़ना है, जिसके लिए 5 मार्क 5 नंबर आपको मिलेंगे। खंड का हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, 50 नंबर का, 50 का। 8वां हमारा अब यह खंड खा यहाँ पर आता है, जिसमें आपका संस्कृत और व्याकरण होगा।
तो देखिए संस्कृत में क्या होता है, 8वां क्वेश्चन रहता है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि आपको करना क्या होता है, ये जैसे एक पैसेज दिया गया है, ठीक है, ये पैसेज यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक है, ठीक है। अब इसका आप संदर्भ लिख दीजिए और इसका अनुवाद यानी कि हिंदी में इसका अर्थ लिख दीजिए, ठीक है। इसको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, बट आपको इतना ही इसमें करना होता है जिसके लिए 7 नंबर मिलते हैं। इसमें भी होता क्या है, 2 पैसेज आपको दिए रहते हैं, दो आपको पैसेज दिए रहेंगे, 2 में से किसी एक को करना होगा, ठीक है, जो आपको पता हो। तो यहाँ पर आपको संदर्भ सहित इसका हिंदी में अनुवाद करना होता है, तो इसके लिए भी 7 नंबर मिलते हैं। तो देखिए इसमें हमारा अगला है खा है, जैसे वहाँ पर गद्यांश और पद्यांश था वैसे यहाँ पर पैसेज और श्लोक है। तो दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये भी 7 नंबर का आपके पूछा जाता है। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे ये फर्स्ट श्लोक है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सेकंड श्लोक अथवा करके यहाँ से यहाँ तक, तो कोई एक को आप कर देंगे जो आपको पता होगा, तो 7 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा व्याकरण आ जाता है। तो व्याकरण में होता क्या है, सबसे पहले आपको मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आपके पास मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, इनमें से किसी एक का, चारों में से किसी एक का अर्थ लिखकर आपको वाक्य प्रयोग करना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। ये इजी है क्योंकि एक ही आपको करना है। 10वां देखिए, निम्नलिखित शब्द के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। ये संधि विच्छेद आपका है 3 रहेगा, तीनों करना होगा, तीनों के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, एक एक नंबर का एक एक, ठीक है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में रहता है बहुविकल्पीय में। खा हमारा है इसका, निम्नलिखित शब्दों को की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। यानी कि आपके पास क्या है, आत्मने में विभक्ति और वचन है, 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है उसको आपको बताना है। 2 क्वेश्चन रहेंगे और 2 नंबर आपको इसके लिए दिया जाएगा, ठीक है। ये भी बहुविकल्पीय होता है। 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे पुरुष परुष, ठीक है, तो इसका सही अर्थ क्या होगा। जलज जलद, तो इसका सही अर्थ क्या होगा। तो ये भी आपका 2 नंबर का पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन, ठीक है, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन। खा है कि निम्नलिखित में से किसी एक के शब्द 2 अर्थ लिखिए, ठीक है, जैसे कर है, कनक है, अंबर है, ठीक है। इसमें से किसी एक का आपको 2 शब्द 2 और अर्थ लिखने हैं, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं शब्द अर्थ है। किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं, जैसे कनक का सोना लिख सकते हैं, धतूरा लिख सकते हैं, ठीक है, पर्यायवाची शब्द जैसे आप पढ़ते हैं उसी प्रकार से। अब इसके बाद हमारा गा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन करके लिखिए। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे जिसकी सीमा ना हो उसे हम क्या कह सकते हैं, असीम कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सही आपको आंसर बताना है। इसके भी आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। हमारा घा है इसमें कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे इसको आपको 4 में से किसी 2 को आपको शुद्ध करना है, वाक्य में गलती है उसको शुद्ध करना है, ठीक है। जैसे उनके अनेकों नाम है तो उनके अनेक नाम है, ठीक है, तो ऐसे आपको शुद्ध करना होता है। इन सब टॉपिक पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है रस छंद अलंकार। रस हास्य रस अथवा शांत रस के स्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यानी कि रस आपको पढ़ना है इसमें का वाले में, ठीक है, और उसमें से 2 ऑप्शन रहेंगे, एक करना होगा। खा है रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, ठीक है, यानी कि रूपक या उत्प्रेक्षा में से किसी एक का आप उदाहरण लिखिए, परिभाषा लिखिए। गा है सोरठा अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। अब ये आपका छंद है, सोरठा अथवा दोहा में से किसी एक का उदाहरण सहित आप परिभाषा लिखिए। अब हमारा इसके बाद आता है क्या, पत्र। जैसे अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। ये आपको नहीं पता है तो आपको अथवा का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, ये नहीं पता तो इसको कर सकते हैं। अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के बैंक प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए, ठीक है, तो ये आपका होता है। अगला देखिए हमारा 14वां है, निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, 5 में से किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना होता है, जिसके लिए आपको 9 यानी कि 9 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो ये आपका था हिंदी का मॉडल पेपर। इसमें से किसी एक पर आप निबंध लिख सकते हैं। जैसे इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट निबंध है वो कोरोना वायरस है, तो उस पर आप निबंध लिख सकते हैं। मैंने भी बताया है तो उसको आप लोग सर्च करके देख सकते हैं कि कोरोना वायरस पर निबंध शुभम लेक्चर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये था आपका मॉडल पेपर जो कि 100 नंबर के पूरे पूछे जाते हैं। तो इस बार का मॉडल पेपर मैंने आपको बताया, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं और सब्जेक्ट से भी मॉडल पेपर लाऊंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।